चलिए हल्के में मैं बता भी दे रहा हूँ। जैसे कोई वोटर जब आता है तो सबसे पहले प्रथम वाले के पास आएगा। प्रथम वाला क्या होता है, जो निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति मिलती है, 3 आपको मिलेंगी, एक चिन्हित प्रति होगा, 2 उसका अन्य प्रति होगा। तो चिन्हित प्रति का प्रभारी प्रथम वाला रहेगा। जैसे कोई वोटर आया, सपोज कर लें कि उसका नाम रामलाल है और निर्वाचक नामावली में उसका सीरियल नंबर 20 है, तो जैसे उनके पास आया उसका प्रथम वाला पहचान स्थापित करेंगे। जो भी ये 16 दस्तावेज दिए हुए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह से पहचान स्थापित होने के बाद वो जोर से नाम लेंगे 20 रामलाल, मतलब कि उनका निर्वाचक नामावली में क्रमांक 20 है, रामलाल। सेकेंड वाला जो 17 का प्रभारी होगा, वो 3 चीज़ों का प्रभारी होता है। 17 को मतदाता रजिस्टर और मतदाता पर्ची इशू करने का, और तीसरा है इंक लगाने का। सबसे बड़ा काम वो जो है सेकंड पोलिंग ऑफिसर का होता है। तो जैसे सेकंड वाले ने नाम सुना कि 20 नंबर रामलाल, तो क्या करेगा, मतदाता अपने वो मतदाता रजिस्टर जो उसका 17 क है, उसमें 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम तो नेचुरल सीरियल नंबर उसका होता है, जैसे वो आया प्रिंटेड होगा आपका 1 2 3 4 करके। दूसरे में जैसे उन्होंने 20 जो बोला है, निर्वाचक नामावली में उसका जो क्रमांक क्या है वो दूसरे वाले में दर्ज होगा, वो 20 लिख लेगा फर्स्ट। सेकेंड वाला दूसरे में 20 लिख लेगा। तीसरा वाला कॉलम क्या है, दस्तावेज का प्रकार, वो क्या दस्तावेज लेके आया है। सपोज करिए कि ईपिक लेके आ गया, तो वो क्या करेगा, 60 में ईपिक लिखेगा और उस वोटर कार्ड के आखिरी 4 अंक वहां पे लिख देगा। आधार कार्ड लाया तो आधार लिखेगा, आधार के आखिरी 4 अंक लिख देगा। किसमें, तीसरे कार्ड। चौथे में उससे तो सिग्नेचर करवाए। सिग्नेचर छोटा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर में वो अपना फुल नाम लिखेगा। 5वां जो कॉलम अभियुक्ति की है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आगे हम बताएंगे, ठीक है। अब सेकेंड वाले ने जैसी एंट्री कर ली, वो अब एक मतदाता स्लिप इशू करेगा और वो स्लिप ले करके थर्ड वाले के पास भेजेगा। आप थर्ड वाले के पास जाइए, जो थर्ड वाला इसका प्रभारी होगा, इस बटन को दबाने का प्रभारी होगा, वो क्या करेगा, एक लिफाफे में वो जो मतदाता स्लिप इशू किया सेकंड वाले ने, उस पर्ची को लेगा, लिफाफे में डालेगा, क्योंकि बाद में आपको उसको रिसीव करनी है। और उसके बाद ये बैलेट बटन दबाएगा और कहेगा आप जाइए वोट देके आए। वो जाएंगे, वो डालेंगे, और यही प्रक्रिया दिन भर आपको ऐसे करनी है, ठीक है सर। अब बीच में कुछ दिक्कतें ये आती हैं। वोटिंग आपने शुरू तो करा दिया, बहुत बढ़िया वोटिंग चल रहा है, समस्याएं भी बीच में आ सकती हैं, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि कोई वोटर आया और एजेंट ने उसको चैलेंज कर दिया, जैसे मैंने नाम लिया था रामलाल, एजेंट वहीं पे अड़ गया कि नहीं साहब ये तो रामलाल नहीं है, ये तो दूसरे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, समय व्यस्त न करते हुए उनको पीठासीन आपके पास हैंडओवर कर देंगे और आप अपने टेबल पे उनके पहचान का सत्यापन स्थापित करेंगे कि वाकई में ये रामलाल है या नहीं। और इससे करने से पहले जिस एजेंट ने चैलेंज किया था, उससे 2 रुपये आप लेंगे, उसको 2 रुपये की रसीद देंगे और इसका डिटेल आप प्रारूप 14 में भरेंगे। अब इतना करने के बाद अगर आप मान लीजिए कि वो वोटर सत्यापित हो जाता है कि हाँ वाकई में रामलाल है, एजेंट फॉल्स है, तो आप उसको उसी प्रक्रिया के तहत नॉर्मल वोट डालने का अधिकार, वो इसी मशीन में वोट डाले। ये तो आपका चैलेंज हो गया। दूसरा होता है 2 रुपया वो क्या होगा, वीडियो में भी देखा होगा, 2 रुपये वो क्या होगा, वो 2 रुपये जब लिया जाएगा, अगर वो गलत साबित हो जाएगा उसको आप जब्त करेंगे, और सही साबित हो जाने का उसको सही, अगर ये वोटर सही रामलाल नहीं है जी, अगर एजेंट जीत जाता है, आप पहचान सकते हैं वो गलत पाया जाता है, 1 मिनट, तब तो आप जो है, देखिए मेरी बात आपको समझिए, इन्होंने पूछा तो 2 रुपये का आप क्या करेंगे। तो जैसे आप उसका पीठासीन एजेंट उसका सत्यापन कर रहे हैं, पहचान स्थापित कर रहे हैं, और पहचान स्थापित में अगर गलत साबित हो जाता है कि वाकई में रामलाल नहीं है, एजेंट सही बोल रहे हैं, बात समझ रहे हैं, तो वो उसको 2 रुपये आप वापस कर देंगे। और ये जो रामलाल बन के आया था, एक SHO को, जो पुलिस विभाग को एक आपको पत्र मिलेगा, उसको भर के इसको तत्काल पुलिस वाले को हैंडओवर कर देगा, क्योंकि ये आदमी गलत वोट डालने आया था। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना?
सही हो गया तो सही हो गया तो 2 रुपये आप जब्त कर लेंगे और उसको नॉर्मल वे में, क्योंकि आप एजेंट फॉल्स हो गया तो 2 रुपये आपके जब्त हो जाएंगे उसके और उसको नॉर्मल वे में डालना है। पैसा क्या होगा? हाँ? पैसा कौन देगा? आपको जमा करना है। कहाँ जहाँ आप इसका मटेरियल जमा करेंगे वहीं जमा करना रहेगा। और क्या सर उसी में डाल ऐसा है, देखिए जो भी चीजें आपको मिलेगी उसकी आपको चेकलिस्ट मिलेगा। इधर इधर सुनिए, जो भी चीजें आपको मिलेगी आरओ टेबल से आपको उसकी चेकलिस्ट मिलेगी। जो भी आपको जमा करना उसका भी आपको मेमो मिलेगा। कहीं से कोई आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। क्या जमा करना है, कैसे लिफाफे बनाने हैं, सारी चीजें आपको मिलेगी। और ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में आपको जानना तो मैंने बता दिया था। इस यूट्यूब पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा, इसमें सारा चीज़, ठीक है। अब 2-3 नोट और है उसके बारे में जान लेते हैं। जो ईडीसी का आपने चर्चा सुना है अभी, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट लेकर कोई आ गया, या आप ही हैं, आपका सदर में आपका वोटर लिस्ट में नाम है, आपका खजनी में आपकी ड्यूटी लग गई, तो आप 12 फॉर्म में अप्लाई करेंगे इस निर्वाचन को, यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी को, कि आपको 12 की सर्टिफिकेट देंगे। आप जिस बूथ पे ड्यूटी कर रहे हैं आप उसी बूथ पे आप अपना डाल सकते हैं उस सर्टिफिकेट से। अब इसका जिक्र जो मैं मतदाता रजिस्टर 17 की जो मैं बात कर रहा था, वहाँ पे लाल पेन से ईडीसी लिखा, जो मैं अभियुक्ति की बात लास्ट में कर रहा था, वहाँ पे जो है ईडीसी लाल पेन से लिखा। और वो जो अभियुक्ति का कॉलम है चैलेंज में लियो लिखा जाएगा। और जो भी विशेष परिस्थिति आपके सामने क्रिएट होती है, सपोज करिए कि कोई वोटर आया, सारी प्रक्रिया पूरी करा लिया, सिग्नेचर भी कर दिया, मतदाता की स्लिप भी हो गई, अब वोटिंग का पार्ट में जाकर के उसका ऐसा मन बनता है कि मैं वोटिंग नहीं दूं, तो अगर वो वोट नहीं देना चाहता है तो आप उससे जबरदस्ती तो नहीं करेंगे। तो वो नियम 49(ओ) के तहत आपको जो अभी मतपत्र लेखा बनाएंगे तो वहां पे इसको लिखना पड़ेगा। और मतदाता रजिस्टर जो 17 है वहां भी अभियुक्ति में आप लिख देंगे, जो मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि जो है मत देने से मना किया किसने, वोटर। और एक नियम आयोग ने आपको दिया हुआ है कि कोई वोटर आता है और उसके गतिविधि से लगता है कि आपकी गोपनीयता भंग कर रहा है, तो आपको पावर है 50 का, आप उसको वोट देने से मना कर सकते हैं। हाँ, ये दोनों का जिक्र आपको मतपत्र लेखा में करना है। तो वही अभियुक्ति के कालम में 17 लिखा जाएगा, मैंने वोट देने से मना किया, पिता से वहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है। अब आपका ईडीसी भी होगा। भैया प्रॉक्सी का आपने जिक्र सुना होगा। जैसे कोई मान लीजिए उसी बूथ का कोई है, मान लीजिए मैं ही हूँ, लेकिन मैं ड्यूटी कर रहा हूँ लखनऊ में, चाहे कानपुर कहीं भी हूँ, तो मैं उसका अप्लाई करूँगा जिला निर्वाचन को, और 17 ये आपके सर्टिफिकेट में हमको मिलेगा कि हाँ आप वोट डालने के लिए आप जो प्रॉक्सी नियुक्त कर सकते हैं। तो मैं अगर मैं नहीं आ सकता तो मैं अपनी जगह किसी को भी नामित कर दूंगा और इनकी सूची आपको मिलेगी। ये जो प्रॉक्सी की जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी सूची आपको मिलेगी। मैं नहीं आया, मैंने इनको नामित कर दिया, अब ये वोट डालने आ रहे हैं, जबकि ये भी उसी बूथ के हैं, अपना वोट तो डालेंगे ही, अपना वोट तो ये डालेंगे, ये उसी तरह वोट डालेंगे जिस तरह से सारे मतदाता डाल रहे हैं। एज ए मतदाता है, अपना पहले वोट डाल लेंगे। अब ये किसी का प्रॉक्सी वोटर बन के आए हैं, ये भी वोट डालेंगे, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इनको इंक पहले तो यहाँ लगी है, एक इंक यहाँ भी लगी। प्रॉक्सी वोटर बन के आए हैं तो एक इंक यहाँ भी लगेगी। और इसका जिक्र जो है मतदाता 17 जो क रजिस्टर है उसमें भी लिखा जाएगा। सीरियल जो सेकंड में जो हम अभी बोल रहे थे 20 रामलाल, जहाँ 20 उसका निर्वाचक क्रमांक लिखा जा रहा था, वहाँ पे अगर इसकी सूची आपको मिलेगी प्रॉक्सी की, अगर उसमें इसका नंबर 1 है तो वहाँ पे 1 PB लिख देंगे, 2 नंबर पे है तो 2 PB लिख देंगे। ठीक है सर। अब एक चीज़ और आता है, बड़ा महत्वपूर्ण चीज़। कोई वोटर आया, मान लीजिए रामालाल की चर्चा में बार बार कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई और आ गया, सामलाल आ गया। अब प्रथम के पास आए और प्रथम ने उनका जैसे सत्यापन स्थापित करना चाहा तो देखे कि निर्वाचन नामावली पे ऑलरेडी उनकी जगह कोई वोट डाल के चला गया। ऐसे केस में क्या करेंगे? अब वो तो कहेगा नहीं साहब मैं तो हूँ, मैंने वोट डाला ही नहीं, देख लीजिए सर्टिफिकेट दिखा रहा है। तो उस केस में भी आप हैंडल करेंगे और उसकी पहचान की सत्यापन स्थापित करेंगे। अगर उसका पहचान सत्यापित हो जाता है कि वाकई में असली श्यामलाल तो ये है, कोई बाय मिस्टेक दे के चला गया, तो वो कहाँ वोट डालेगा?
इस मशीन में वोट नहीं डालेगा, वो वोट डालेगा बैलेट पेपर पे। आपको 20 की संख्या में, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंडर वोट, वो आपको बैलेट मिलेगा। आप उसको बैलेट इशू करेंगे, वो जाएगा, वो क्रॉस सील से मुहर लगा करके मोड़ के लाके आपको दे देगा, आप लिफाफे में रख लेंगे। और इसका जिक्र आप कहाँ करेंगे? मतदाता रजिस्टर 17 क में इसका जिक्र नहीं होगा, इसका जिक्र होगा मतदाता रजिस्टर 17 ख। ठीक है सर, यहाँ तक। अब एक और आता है आखिरी, कि कोई आया, या तो कह लीजिए भूलवश एक आता है वो आपका टेस्ट वोट, परीक्षण मत। कोई आया और जनरली ये भूल में ही होता है, लेकिन कोई वोटर आ गया, अब उसको डालना था 3 नंबर को, डिसाइड करके आया था कि मैं 3 नंबर को ही वोट डालूंगा, और गलती से उसने 4 को दबा दिया। अब यहाँ 4 को तो दबाया, यहाँ नहीं देखा किसको दबाया, स्लिप देखा। अब स्लिप देखेगा तो 4 की तो निकलेगी। अब वही उसके दिमाग में ये हो गया कंफ्यूजन, अरे तो मशीन आपकी गड़बड़ है, मैंने तो 3 को दिया है, 4 की पर्ची निकाल ली है। तो उसको भी आपको सेटिस्फाई करना है। अगर वो नहीं मानता है तो जैसा आपने वीडियो में देखा है, आईपीसी की धारा 177, कम से कम इसमें 1000 की पेनाल्टी है, और भी बहुत सारे इसमें नियम कानून है। तो पहले उसको समझा देना, चेतावनी दे देना है कि पहले तो आपको 1000 की पेनाल्टी है, और इसके धारा के तहत और भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ की जा सकती है अगर आप गलत साबित हो। फिर भी अड़ा है वो, नहीं साहब आपकी मशीन गड़बड़ है, तो आप उसको एक टेस्ट वोट देने का अधिकार देंगे। ये कैसे करेंगे? सपोज करिए कि मतदाता रजिस्टर जो 17 का सेकंड वाले के पास है, 100 नंबर पे उसकी एंट्री दर्ज हुई। अब 100 नंबर पे एंट्री दर्ज हुई है, वो डाल के चला आया है और उसने कंप्लेन कर दिया, तो उसकी एंट्री एक बार फिर आप करेंगे, उसका नंबर 101 पे, उस रजिस्टर में उसकी एंट्री क्या हो गई? 2 बार हो गई। तो जब वो 101 पे दोबारा एंट्री हुई है, तो उसके अभियुक्ति के कॉलम में फिर आप वहां लिखेंगे टेस्ट वोट, ताकि बाद में जब मतपत्र लेखा बनाएंगे तो वहां पे भी इसका जिक्र है। और उसको वोट देने से पहले उससे एक सर्टिफिकेट भरवा लेंगे 49 में, आपको मतपत्र लेखा में भी इसका भी जिक्र है। अब आप ये आपके मन में सवाल आएगा कि एक वोट तो ज़्यादा हो जाएगा किसी भी कैंडिडेट को, अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? उसका भी हम आपको बताते हैं। अब उसको आपने अनुमति दे दिया, 17 का रजिस्टर में आपने डबल नाम एंट्री कर लिया, अब वोट डालने जा रहा है तो अकेले वोट नहीं डालेंगे, एजेंट रहेंगे, आप रहेंगे, आपके सामने वोट डालेगा, और क्लियरली सब लोग देखेंगे कि वो 3 को दबा रहा है या 4 को दबा रहा है। यहाँ से पहले उसने 3 को दबाया और 3 की स्लिप निकल ली नहीं निकल ली, ये वेरीफाई यहाँ से होगा। अगर उसने दबाया और वाकई में उसकी मतलब जिसको दबा उसी पर्ची निकली है, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, हाँ मशीन आपकी सही है, गलत नहीं। अब इसमें क्या है, जो 3 नंबर को दबाया है, तो 3 नंबर के कैंडिडेट को 1 वोट एक्स्ट्रा मिल गया, नहीं जाना चाहिए था लेकिन एक ज़्यादा मिल गया। तो मत पत्र लेखा जब आप तैयार करेंगे तो वहाँ पर जो परीक्षण मत है, टेस्ट वोट है, वहाँ उसका नीचे एक कॉलम है, किस कैंडिडेट के अगेंस्ट कितने वोट टेस्ट वोट पड़े हैं। मान लीजिए पूरे दिन में आपको एक ही हुआ, तो उस कैंडिडेट का नंबर और नाम लिखेंगे और उनके सामने लिखेंगे कि 1 वोट पड़ा, तब काउंटिंग होगी, उसके डिटेल में से टोटल में से 1 काट लिया। ये है आपकी पूरी पूरी। और 1000 रुपये भी रख लेना है। हाँ? 1000 रुपये भी रख लेना है। आप सीधे जो है सारा काम आपके प्रशासनिक स्तर पे पुलिस को हैंड ओवर कर देना, वो 177 के धारा के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। 1000 लेंगे, 4000 किसी भी चीज का रिस्क आपको, कहे ना कि आप चेतावनी दिए हैं, आप उससे 49 घंटे का सर्टिफिकेट बनवा के ले लिए, तो गलत साबित हो गया, चेतावनियां भर देगा आप पुलिस को पैसा हैंड ओवर ना। कर दीजिए, आपको उस बीच में नहीं पड़ा। नहीं, पैसे नहीं देगा। आपको उससे 49 घंटे का सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर अभी तक कोई आपके मन में क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप बताइए। और नहीं अभी जाइए नहीं, और ये मशीनें रखी हैं, एक बार अपने हाथ से आप लोग कनेक्शन करके चेक करके बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, ये कम से कम 1500 वोटर के लिए इसमें तो रोल लगता है, और किसी बूथ पे मुझे नहीं लगता कि कम से कम 1000 से ज़्यादा ऐसा बनाया गया सिस्टम कि 1000 से ज़्यादा वोटर किसी पे है नहीं। तो वो आपको सील मिलेगा। आप लोग बैठिए, क्योंकि अभी आप लोग को पेपर भी मिला है, आपने हमसे सीखा है, आपको इसका आपको जवाब देना, बटवा देना।